अल्लाह ताला उनको इतना पावर दिया, ए को बी कर सकते हैं, बी को ए कर सकते हैं। मुसलमानों में क़यादत में पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट क्लास आदमी नंबर 1 रहमान खान साहब की क़यादत पूरे हिंदुस्तान में बोलूँगा, क्योंकि मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा मालूमात है। और लास्ट टाइम भी मन्नान भाई के टिकट के वास्ते रहमान खान साहब ने पूरा होगा था, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से रुक गया। लेकिन आप लोग अब इतने बोल रहे हैं यहाँ पे वोटर परसेंटेज कितना है मुसलमान? मुस्लिम वोटर्स कितने हैं? 85,000। वोटिंग कितने परसेंट होती मुसलमानों की? 50,000 वोट देते मुसलमान। आप ये जिम्मेदारी ले लेना, आप एक कैंडिडेट को तय करके दे देना। आपको मन्नान का नहीं सुनो नहीं प्लीज, बाद में कल रहीम खान का टिकट कटेंगे, मन्नान भाई बोलेंगे मन्नान भाई को टिकट देने के ऐसे कटेंगे, फिर दूसरे आदमी डर जाएंगे हमारे को भी टिकट दो भाई, उनको नहीं बोल के आप लोग अलग हो गए तो नहीं पैसा नहीं है, मुस्तफा का तौर पर बोल रहे सब पैसा नहीं है जी। तो मन्नान भाई एक मिनट, तो ठीक है, तो आप पूरे 50,000 वोट डला सकते, 60,000 वोट डला सकते, तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है। टिकट तो कट करके बताओ, काटो। अच्छा वोट देना हमारा काम है, छोड़ो ये लच्छेदार बातें करना छोड़ो, पहले टिकट काटो। हमारा काम है, हमारे साथ है। एक एडवोकेट कांग्रेस के कैंडिडेट को 4,000 में गार्ड को मैं जनाब सैफुल्लाह खादी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये हमारे सैफुल्लाह साहब एमआईएम के हैं, अभी सिटी के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद शहरियान बीदर, यहाँ पे मौजूद शहरियान बीदर का एक इजलास बुलाया गया। इस इजलास का मकसद हालिया आने वाले असम्बली इंतखाबात को लेकर क़यादत की तब्दीली सबसे अहम मौजू है, लेकिन मैं वक्त ना होने की वजह से अपनी बात मुख्तसर अंदाज में थोड़ी सी बात रखकर बात को ख़त्म करता हूँ। मुखालिफत और ताईद जमहूरियत के दो खूबसूरत पहलू हैं। अगर इस पहलू को आप उसके नजरिए के मुताबिक पेश करेंगे तो इससे बहुत फायदा भी हो सकता है, और नजरिए से हट के अगर पेश करेंगे तो उससे नुकसान भी होते हैं। और रही बात यहाँ पे हमारे सामने जो हमारे मेहमान खुसूसी, हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन रहे और कर्नाटक स्टेट के अंदर कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, आज शहर बीदर के अंदर वक्त की अशद जरूरत यह है कि क़यादत की तब्दीली, और क़यादत की तब्दीली क्यों और कैसे, और खुदारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कह रहा हूँ, मैं किसी की ताईद में और किसी मुखालिफत में नहीं कह रहा हूँ। ये शहर बीदर के अंदर आज अवाम का ये जहन बन चुका है, क्योंकि हमारी क़यादत, हर कौम का एक मकसद होता है कि अपनी क़यादत को अवामों में मुंतखब करके पहुंचाने के लिए कि उसकी मुंह में उसकी जबान और कौम के ताल्लुक से, या हमारी क़यादत तो बेजबान गुंगी है। इसीलिए क्योंकि हमने 2019 से सीए के मसले को देखा, एनआरसी के मसले को देखा, और ट्रिपल तलाक के मसले को देखा, हिजाब के मसले को देखा, और लोकल में महमूद गवान के मसले को देखा, नुपुर शर्मा के प्रोटेस्ट को देखा हमने। लेकिन अफसोस, मैं हमारे हिंदुस्तान के कायद के सामने बात रखना चाहता हूं कि हमने 70 बरस से अपने वोट का ठेका आपके सुपुर्द कर दिया है, लेकिन जब ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से असेंबली में कोई मुस्लिम कायद बोलने के लिए उठता है तो आपके कर्नाटक स्टेट के सदर डी.के. शिवकुमार ने उनको बिठा देते हैं। क्या मैं पूछता हूं कि हम हमारे वोट सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए है, पहले कौम के लिए खाली इस्तेमाल करेंगे हमारे वोट? मेरा मुतालबा है आपसे कि इस शहर के अंदर सख्त वक्त की जरूरत यह है कि हमारी क़यादत और को तब्दील करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे मुतालबा करता हूं, क्योंकि अक्सर व पेशतर मुसलमानों के मसाइल के मुताल्लिक जो बरकरार इक़्तिदार हिंदुस्तान में जमाते रही है, इजलासें बुलाती है, इजलास खत्म होता है, फिर वो अपने काम पे, फिर हम अपने काम पे, ऐसा ना हो। आपसे हमारा मुतालबा है कि आप दिल्ली, बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक शहरी बीदर की अवाम ने आपसे जो मुतालबा किया, इसके मैसेज को आप अपने हाईकमान तक पहुंचाइए और क़यादत तब्दील करिए। और दूसरी बात सर, इतनी अफसोस के साथ कहना पड़ता है
एक शहर की 650 साल पुराना तारीखी इमारत के अंदर एक हादसा पेश आया और कौम की आबरू व इज्जत एक फिरका परस्त नासिरों के हाथ में लुटती रही और हमारी क़यादत उस दिन रात में प्रोग्राम में नाचती रही। यही करना हमारा मकसद है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और जब लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान है जाने के लिए, दवाई के लिए, गोली के लिए। जो गोली की कीमत 1.5 रुपया थी, वो गोली 150 रुपए में बिकी है। और ये हमारी क़यादत नई कमान में ठहर के बोलती है कि मुसलमान 7 महीने में पैदा हुआ। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि 7 महीने की पैदाइश का मुसलमान कौन है, और आप जवाब देना। और इंशाअल्लाह ताला हालिया इंतखाबात के अंदर आपसे पूरे सवाल किए जाएंगे और कांग्रेस की क़यादत से की जाएगी और कांग्रेस के हाईकमान से किए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कई वक्त में इनकी अदम मौजूदगी, लॉकडाउन में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। मुसलमान आपको इसलिए वोट नहीं दिया है। मैं भी एक जमात से ताल्लुक रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त अगर क़यादत की तब्दीली नहीं होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा हाईकमान भी इस बात की गौर फिक्र करने वाला है कि यहाँ के उम्मीदवार के ताल्लुक से क्या करना है। और हम ऑलरेडी मन्नान सेठ को दावत दे चुके हैं और मन्नान सेठ से हमारा मुतालबा है, क्योंकि मैं जमहूरी मुल्क में रहता हूँ, मेरा जमहूरी हक है, मैं जमहूरी हक में पूरा बोलने का इख्तियार है मुझे। लेकिन हमारा के रहमान साहब खान साहब से मेरा मुतालबा है, अगर आप बीदर के मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं, बीदर के मुसलमानों से आपको अगर दर्द है, जिस तरह आपने आज इजलास में के टाइम दिया, उसी तरह इस मैसेज को अपने हाईकमान तक पहुंचाइए और यहाँ की क़यादत की तब्दीली की कोशिश कीजिए। वरना आप क़यादत तब्दील नहीं करेगी तो सन 1994 की तारीख गवाह है, बीदर के अवाम क़यादत को उल्टा कर रहा है। और एक बात, एक लास्ट बात कहना चाहता हूं मैं, बीदर के पहले एमएलए मोहम्मद शफीउद्दीन साहब मुंतखब हुए, उन्होंने अपना एक अल्टरनेट तैयार किया। उस अल्टरनेट का नतीजा ये निकला, लैखुद्दीन साहब, मोहसिन कमाल साहब, मकसूद अली खान साहब एक पैनल लिखा। उसके बाद मकसूद अली खान साहब आए, उन्होंने एक पैनल तैयार किया। मोहसिन कमाल आए, एक पैनल तैयार किया। लैखुद्दीन एक पैनल तैयार किया। लेकिन आपकी जो मौजूदा क़यादत है अल्टरनेट को काट दे रही है और क़यादत का खात्मा कर दिया टोटली। सीएमसी, टीएमसी, तालुका पंचायत, जिला पंचायत सब दूर। तो सर मैं माजरत खाई से अगर मेरे अल्फाज से किसी को अगर तकलीफ पहुंची तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं अपनी जमात से बिल्कुल, मेरा हक है जमहूरी, मैं आपके सामने मुतालबा कर रहा हूँ कि आप फौरी ये मैसेज अपने हाईकमान तक पहुंचा के शहर बीदर की क़यादत की तब्दीली के ताल्लुक से आप मुस्बत कदम उठाना। जैसा कि आपने साथी ने बोला कि ए को बी, बी को ए बनाते हैं, तो हम देखेंगे आप ए को बी, बी को ए कैसा बनाते हैं। जनाब सफीउल्लाह साहब का शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। मुअज़्ज़िज़ीन शहर के इस अहम इजलास में सभी मुंतज़िमीन का मैं मशकूर व ममनून हूँ और हम सब मुअज़्ज़िज़ीन शहर अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि आज हमारे दरमियान जनाब के रहमान खान साहब डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा तशरीफ फरमा है। आज के इस अहम इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात, इंतजामिया व जुडिशरी का यकतरफा रोल, फिरका परस्तों की नफरत, हुकूमत के नापाक अज़ाइम, मुसलमानों का वजूद और मुस्तकबिल और हमारी क़यादत को लेकर फिक्रमंदी ऐन असम्बली इंतखाबात से कबल सैर हासिल गुफ्तगू जरूरी थी। क़यादत पर गुफ्तगू शहर के मायानात सपूत, अवामुन्नास के हकीकी हमदर्द व रहनुमा जनाब मोहतरम मोहसिन कमाल साहब MLC मरहूम और जनाब मोहतरम मोहम्मद लैखुद्दीन साहब एडवोकेट के MLA मरहूम और जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी साबिक़ रुकन असेंबली बीदर मरहूम और जनाब कैसर रहमान साहब
इन शख्सियात को गुलहाए खराज अकीदत पेश करने के बाद ही मैं समझता हूं कि आज का ये इजलास पूरा हो सकता है, क्योंकि बात क़ियादत की आ रही है। इन हजरात की खिदमत और क़ियादत हमारे लिए नाकाबिले फरामोश है। तारीखी शहर बिदर की आवाम की बदकिस्मती है, बदकिस्मती समझे या कांग्रेस की आला क़ियादत की नासमझी। एक ऐसे नाअहल शख्स को मुस्लिम क़ियादत के नाम पर पार्टी टिकट देकर हम पर मुसल्लत किया गया, जिसका मुस्लिम कौम से, अवाम से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। सच ये है कि अमल और फितरत के एतबार से ये इस्लाम का नहीं हो सकता। फिरका परस्तों की ख्वाहिश पर ये घर वापसी भी कर सकता है। बिदर के मुस्लिम वोटर्स पार्टी क़ियादत पर भरोसा करते हुए इसे बार बार चुनकर भेजा। मेरी कांग्रेस की आला क़ियादत से और मेरे मोहतरम मेहमान से बिलखुसूस ये शिकायत है कि आप बिदर के इस नुमाइंदे की कारकर्दगी का जायजा लें। इसके लिए इसने बहैसियत नुमाइंदा बिदर अवाम की, मिल्लत की किन किन मसाइल को असेंबली में उठाया है, आप इसकी कारकर्दगी का असेंबली से जायजा लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इसने कहां कहां अवाम के मसाइल को लेकर असेंबली में आवाज उठाई है। हमारी यही शिकायत है कि ये बंदा अवामी मसाइल से फरार है। अलबत्ता चंद नाकारा कामों में बड़े पैमाने पर कमीशन हासिल करके हालात और मसाइल पैदा कर दिए हैं शहरी बिदर में। कांग्रेस की क़ियादत को इस मर्तबा सिटिंग एमएलए की पुरानी थ्योरी को भूल जाना चाहिए। जब कांग्रेस किसी गधे को खड़ा करती तो गधा भी जीत जाता था। भारत बदल चुका है, अब पहले का भारत नहीं रहा। इस बार अगर कांग्रेस इस मसले पर संजीदा है और कोई बेहतर उम्मीदवार को बिदर की इस नशीस से उतारती है, तो ऐसी सूरत में यहां से इसकी कामयाबी यकीनी है, वरना कांग्रेस को इस नशीस से हाथ धोना पड़ेगा। मैं इस मौके पर शहर के अवाम, बिलखुसूस मुसलमानों को, मुस्लिम वोटर्स को, इनसे मुतबना अपील करता हूं कि रियासत कर्नाटक और मुल्क के मौजूदा हालात को पेश नजर रखकर ऐसी क़ियादत का इंतखाब करें जो आपके मसाइल से बढ़कर आपके वजूद को अपना वजूद समझकर हर महाज पर आपकी रहनुमाई और क़ियादत का इल्म। मैं ये चंद अल्फाज रखते हुए अपनी जगह लूंगा। इस शेर के साथ, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे ही आसमानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब के रहमान खान साहब का अपने तहजील से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि आपने वक्त निकाल कर ये हमारे दरमियान में आए और हमारी हिम्मत अफजाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज का जो इजलास है, ये जो नशिस्त है, ये नशिस्त
मोअज़्ज़िज़ान शहर की एक अहम नशिस्त है। ये वो मोअज़्ज़िज़ान हैं जिनके फैसले लोगों के अल्लाह के फजल से मुकद्दर तक बदल देते हैं। इनके फैसलों से अल्लाह ताला लोगों को हमकिनार करता है जीत से, और इनके फैसलों से लोग घरों की तरफ पलट के चले जाते हैं। ये वो लोग हैं। मैं आपको इनका ये तारुफ करा रहा हूँ कि तमाम क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, बिदर के क्रीम है, सोसाइटी का क्रीम है ये लोग। ये जो फैसला करते हैं वो फैसला अल्लाह के तरफ से हमेशा कामयाब रहा, और इसकी कई मिसालें हमारे पास बिदर में हम देख चुके हैं। अब हमारे पास अब जब मामला जो है आप चूँकि सियासी नहीं है, लेकिन ये मैं इसको सियासी मीटिंग तस्वीर करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि सियासत के बगैर इस्लाम भी अधूरा है, बगैर सियासत के इस्लाम भी अधूरा है। सरकार जो है जहाँ पर दीन तबलीग करते थे वहाँ सियासत भी आपके पास मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जो है चलती थी, तो हम उससे अलग नहीं हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो चंगेजी हो जाएगी, बगैर उसके चंगेजी हो जाएगी। तो अब हम हमेशा से यहाँ बीदर के कई इलेक्शन आते रहते हैं, बल्दिया के इलेक्शन आते हैं, असम्बली के इलेक्शन आते हैं, जिले परिषद के इलेक्शन आते हैं, मंडल पंचायत के इलेक्शन आते हैं। लेकिन आप ये बात गौर करके देखिए कि जैसे किस बल्दिया का कोई इलेक्शन है, अगर आप किसी टेढ़े बिंगे किसी काउंसलर को आप इलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लोग इतने बाशऊर हैं कि बगैर एक काउंसलर के भी बल्दिया में जाके अपनी नुमाइंदगी करके अपना काम करवा लेते। काउंसलर की उनको जरूरत नहीं, चाहे काउंसलर करे या ना करे, खुद कराए। लेकिन असेंबली एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर कानून बनता है, हमारे मुकद्दरों के फैसले करते हैं ये हुकूमत के लोग। इसलिए इसकी अहमियत होने की वजह से एक अहम आदमी को वहाँ भिजाना जरूरी है। एक ऐसा आदमी जो हमारी इज्जत रखे, जो हमारा व्यापार बहाल करे, जो हमारे घर वक्त काम आए, ऐसे आदमी को वहाँ भिजाना है। लेकिन बदकिस्मती है, हम कभी जमात के नाम पे, कभी कौम के नाम पे बट के वोट देते चले आते हैं, और गैर जिम्मेदार लोगों को जो है चुन चुन के लेके आते चले जाते हैं। कांग्रेस को हमेशा से मुसलमान सपोर्ट किया है, तारीख गवाह है, 72-75 साल की तारीख में कांग्रेस का हमेशा साथ दिया है मुसलमान। चाहे कांग्रेस भी 72 साल मुसलमानों पर जुल्म की है, ये इससे भी किसी को इनकार नहीं है। लेकिन है क्या, आपके सामने अब एक बड़ा शैतान है, उसके मुकाबले में कमजोर आदमी की आप सपोर्ट करिए, उसको जो है मात देना है, उसके लिए आपको जो है कांग्रेस को सपोर्ट करना। उसके बाद नाम आता है कौम का, चलिए कौम के आदमी को जो है आप सपोर्ट करें, कौम के आदमी को जो आपको जिता के लेके आने का है, क्योंकि कौमी मसाइल तो वही समझ सकता है। मैसूर के राजा के पास सर इस्माइल साहब जो है वजीर थे, तो उनको बुला के पूछा गया कि आप जो है मैं जो बजट दिया था वो बजट का कितना हिस्सा आप काम में लाए और क्या क्या काम में लाए। अब वो सर इस्माइल साहब जो है फौरी जो है महाराजा को जरा चापलूसी की शक्ल में बोलती कि मैं जो है वो मंदिर को इतने पैसे दिया, वो मठ को इतने पैसे दिया, और फुलानी शक्ल में ये काम करा। तो बोले कि सारी चीज गलत, मैंने आपको इसलिए माइनॉरिटी का मुसलमान आपको मिनिस्टर बनाया था कि आप मुसलमानों के मसाइल को देखें, ना कि आप गैरों को देखने के लिए तो कई मिनिस्टर मौजूद है हमारे। आपका काम इनको देखना था, आप सब गलत है। तो हम आपको चुन के ले जा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे मसाइल हल होना या नहीं होना ही इंसाफ की बात, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। देखिए आप जो है आप एक छोटी सी मिसाल साहब, रहमान खान साहब आपका वक्त लेते बोलना में, लॉकडाउन हुआ, खुदाई मार थी, किसी के बस की बात नहीं थी, ये अल्लाह ताला की तरफ के अज़ाब था, चाहे हमारे शायद हमारे गुनाहों की सजा थी। सारे रास्ते बंद, चौरस्ते बंद, छोटी छोटी गलियों में खारदार तार लगा दिए गए, बिदर में दरवाजे हैं 4-5, पूरे दरवाजों को बंद कर दिया गया। दूध बच्चों के लिए जो है आना मुश्किल हो गया करो। ऐसे वक्त में हम ये नहीं चाह रहे थे कि हमारे कायदीन हमारे बीच में आके हमारी कुछ माली मदद करें या कोई हमारी हम ये नहीं चाह रहे थे। हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि जो बीमार है उसको दवाखाने तक पहुंचाया जाए, जो बच्चा तड़प रहा है बीमारी से उसको दवाखाने तक पहुंचाया जाए, जिनके घरों में फाके हैं उनको कुछ तसल्ली दी जाए, जो लोग बीमार हैं उनको तसल्ली दी जाए, जो मर गए हैं उनके आंसू पोसे जाए। लेकिन
अफसोस की बात है कि हमारा कोई कायद जो हमारे दरमियान में आके हमारी मिजाज कुर्सी नहीं कर रहा, हमारी कोई जो है हमारी दाद रसी नहीं कर रहा। ये पूरा गवाह है, ये मैं कोई बात जो है अपने दिल से नहीं बता, सारे लोग जो है। बिल्कुल सही। कोई पूछने वाला नहीं। उसके बजाय काम क्या हुआ जब वो क्वारंटाइन में जो है लोग। मैं पहले अब्दुल मनान सेठ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने सारे जो इधर के ज़िम्मेदार हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया, और वो एक मकसद से कि आने वाले हालात में जो इलेक्शन आ रहा है वो कैंडिडेट कौन होना चाहिए। सर, हमको कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, 75 साल से ये लोग आपका साथ देते हैं, मुसलमान, माइनॉरिटीज, SC/ST, OBCs हमेशा आपका साथ देते हैं। जो लास्ट इलेक्शन बिदर में हुआ, जब भी यहाँ के बिदर के मुसलमानों ने ये प्रूव किया कि हम किसी और पार्टी के साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ हैं। MP इलेक्शन आया, हमारे पास बिदर की सीट खाली थी, वहाँ पे एक मुसलमान को नहीं देते हुए एक ऑलरेडी जो MLA थे जनाब ईश्वर खंडे साहब, उनको यहाँ से ठहराया, फिर भी यहाँ के मुसलमान उन्हीं को वोट दिए। हमेशा मुसलमान बिदर के कांग्रेस के साथ अपनी ईमानदारी के साथ काम करें। अब जब यहाँ पे ऐसे हालात जो गुजरे, आपके सामने मुजीब खादरी साहब भी रखे, अली अहमद खान साहब भी रखे, आगे और भी लोग रखेंगे, ऐसे 2-4 इश्यूज थे सर जो मैं अब्दुल रहीम खान साहब के सामने रखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, और मैं हमेशा उनके मुखालिफत रहा। मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद जुल्फ़िकार हाशमी बिदर के MLA थे, तो हम हमेशा उनके खिलाफ रहे। आज यहाँ पे बात मैं खिलाफ होने के नाते नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ तो आप लोगों के बीच में रहते हुए बात करना चाह रहा हूँ। एक इश्यू था तबलीगी जमात का सर, जो सारे इंडिया में तबलीगी जमात के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए थे, तो बिदर में भी ऐसी एक जमात आई थी किर्गिस्तान से, वो लोग मस्जिद में फंसे हुए थे, उनके ऊपर FIR हुआ था, तो उसकी कार्रवाई की गई, उनके बेल दिया गया। वो कार्रवाई बेल वगैरह मैं ही कर रहा था। बेल में कंडीशन आया था कि जैसे ही उनको रिलीज किया जाए उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज देना है, और जस्टिस हाईकोर्ट जज का एक ऑर्डर था सिमिलर केस में, बांग्लादेश के जो लोग ऐसे हुए थे, तो यहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर सारे कर्नाटक में बनाया जाए। कर्नाटक में तो नहीं बने, एक बैंगलोर में माइनॉरिटी हॉस्टल को डिक्लेयर किया गया कि वो डिटेंशन सेंटर है, मगर वहाँ पे अभी तक कोई रहा नहीं था। तो मैं जाके जब DC साहब के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा कि देखिए सर, ये ऐसे हालात में जो कोविड है, इनको यहाँ से बैंगलोर तक ट्रैवल करना मुश्किल है और डिटेंशन सेंटर कहीं अवेलेबल नहीं है, क्यों ना एक टेम्पररी डिटेंशन सेंटर हम इधर में ही बनाए। वो गेस्ट हाउस की शक्ल में हो सकता है, या जब शाहीन कॉलेज जो कोविड के लोगों को रख रहा था, वहां पे एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। मैं एक रिप्रेजेंटेशन रखा, तो DC साहब बोले कि मैं इसको कंसिडर करूंगा। तो थोड़े ऐसे ही लोग जिम्मेदार साथ गए, फिर मुझे भी फोन किए कि आप एडवोकेट है, आपको आना पड़ता। तो अब्दुल रहीम खान साहब भी वहां पे थे, तो मैं रहीम खान साहब को बोला थोड़ा सा फोर्स कीजिए रहीम खान साहब, हमारे लोग यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है, आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट लेटर लिख दीजिए, आप एक रिप्रेजेंटेटिव है कि एक डिटेंशन सेंटर यहीं बनाए। तो अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं और किसी को गवाही नहीं रखते हुए वो बिल्कुल काम नहीं करे। उन्हें वो दर्द ही नहीं था। वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, 30 दिन से जेल में हैं, मैं एक डिटेंशन सेंटर की रिक्वेस्ट कर रहा था जो बहुत आसानी से हो सकता है, जबकि DC और जबकि SP हमारा साथ दिए, और बिदर में फिर एक बार मरकज को ही वहीं पे रखे, मरकज के बाद 2 रूम बना के हम उसी को डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर करें। ये हालात। और कोविड में हम, मेरे वालिद मोहतरम जब जिंदा थे, तो शायद ऐसे हम जब नींद में से उठते थे, ब्रश करते, नाश्ता करते ही हमको ये बोला जाता था, जाओ, मैं और मेरे चाचा सरफराज हाशमी दोनों, जाओ लोगों को कहाँ कहाँ तकलीफ है वहां पर उनके पास उनकी तकलीफ दूर करके आओ, चाहे पुलिस रहने दो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रहने दो, तुम दोनों एडवोकेट हैं, उनका सामना करो और जाके उनकी मदद करो। ऐसे हालात में जब बिदर के शहर में एक कहर मचा हुआ था, लोग परेशान हाल थे, बाहर निकल नहीं सक रहे थे, तरकारी भाजी जो डेली नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर सक रहे थे, ऐसे हालात में भी अब्दुल रहीम खान साहब के से मुलाकात हुई, और अब्दुल रहीम खान के जो लोग हैं, आसपास जो लोग बैठते हैं, उनके थ्रू में ये बोल भी जाया कि जो पेंडेमिक एक्ट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में सेंट्रल में PM
उसका चेयरमैन रहता है, स्टेट में सीएम उसका चेयरमैन रहता है, और बात जब डिस्ट्रिक्ट की आती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसका चेयरमैन रहता है, और आप उसके मेंबर हैं। ये जो भी यहाँ पे हालात हो रहे हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। आप अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए, बोलिए मेडिकल और हॉस्पिटल्स खुले रहना है, जब भी उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। ये हालातों की वजह से आज आपके सामने इतने लोग जमा हुए हैं, इनके इतने अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। मैं हमारे अली अहमद खान साहब की बात से बिल्कुल मैं उनके साथ में हूं कि उन्होंने बोला अगर कांग्रेस सही कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी तो इंशाअल्लाह हम भी हमारा कैंडिडेट बिल्कुल बदलेंगे। वो शायद हमारे घराने से भी हो सकता है, और अगर ये बात आएगी सर कि और एक कैंडिडेट अगर आ गया, एक मुसलमान कैंडिडेट के सामने अगर दूसरा मुसलमान कैंडिडेट आ गया तो शायद ये सीट हम खो देंगे। खोने के लिए हम रेडी हैं, मगर ऐसे आदमी को हम अपनी शक्ल में हमारा एमएलए हम नहीं देख सकते। ऐसे आदमी को जब जनाब सैयद जुल्फिकार हाशमी थे, मैं आज उनके बेटे के नाते नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक कॉमन आदमी के नाते बात कर रहा हूं, मैं एक एडवोकेट के नाते बात कर रहा हूं। ऐसे आदमी को बैंगलोर भेज के हमारी बेइज्जती कराने से अच्छा हम ऐसे आदमी को भेजना ही नहीं चाह रहे सर। हंस रहे हैं लोग, जहां बोले वहां हंस रहे हैं। अगर रहीम खान तुम्हारा एमएलए गुलबर्गा, हुमनाबाद, जहां गए वहां हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट और बसो कल्याण, भालकी, वैसे भी सर हमारे पास हुमनाबाद से राजशेखर पाटिल है, भालकी से ईश्वर खंडरे है, औरात से भी थोड़ा सा ट्राई करे तो एमएलए आ जाता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 एमएलए में से 4 एमएलए कांग्रेस को मिल जाते हैं। एक एमएलए बिदर सिटी का अगर दूसरा भी रहा तो हमको कोई बुराई नहीं है, हम एमएलए बदल देंगे सर। तो शायद उनके खिलाफ हमारे घर से भी कैंडिडेट ठहर सकता है। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इनमें से कोई भी कैंडिडेट बन सकता है जो काबिलियत रखता है। तो मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ, अगर कोई काबिलियत रखता है तो इंशाल्लाह अगर वो अब्दुल मन्नान सेठ की शक्ल में भी है। और आज सर मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस अगर आपको टिकट नहीं दी तो आप ठहरिए, ये लोग सारा आपका भी साथ देंगे, इसमें मैं भी शामिल हूँ सर। अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं दी, अगर कांग्रेस टिकट दी तो शायद हम भी अपनी शक्ल बदल, हम भी अपने ओपिनियन बदलने की ताकत रखते हैं। इतनी बात करते हुए मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और बात करने के लिए मौका दिए आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।